दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे HPCL ICICI बैंक सुपर सेवर रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 6.5% तक की वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये रुपए वेरिएंट में मिलता है, तो आप UPI के पेमेंट भी बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में, साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ICICI सुपर सेवर रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों ये जो HPCL ICICI का ये सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये ICICI बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को HPCL के साथ में पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रखा है। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 प्लस 18% का GST देना होगा। यानी कि ज्वाइनिंग करते समय आपको 590 रुपीज़ का आपको ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। इंक्लूडिंग GST इसके अंदर आ गया है तो 590 रुपये का ज्वाइनिंग चार्ज आपको देना होगा। लेकिन अगर आप ये ज्वाइनिंग फीस दे देते हैं तो इस पर आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है। जैसे इस क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट साइकिल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस आप पे कर देते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से आप मिनिमम 5000 या फिर उससे ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं विद इन 45 डेज के अंदर, यानी कि टोटल 45 दिन के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से कम आप 5000 रुपये से ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट में यहाँ पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको वेलकम बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो ज्वाइनिंग बेनिफिट लेने के लिए कम से कम आपको ये फीस और 5000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। तो यानी कि आपको 500 रुपये का यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से आपकी ये जो ज्वाइनिंग फीस लगती है ये रिकवर यहाँ से हो जाएगी, बट आपको जो GST का 90 रुपीज़ का चार्जेस एक्स्ट्रा देना होगा वो आपको इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि ये जो 90 रुपीज़ है ये आपका रिकवर यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये GST का लगने वाला ही है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एक और ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलता है। ये कार्ड इशू होने के बाद आपको क्या करना है, आपके प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आपको HP का मोबाइल ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कम से कम 1000 रुपये का कोई भी एक रिचार्ज करना है। रिचार्ज करते समय आपको जो पेमेंट के ऑप्शन में ये जो क्रेडिट कार्ड है HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड से ही आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि आपको डायरेक्ट रिचार्ज करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन में इस क्रेडिट कार्ड को एंटर करना है और पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करना है। ध्यान रखना है आपको कोई भी वॉलेट वगैरह के अंदर लोड नहीं करना है, वरना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकता है। बट आप डायरेक्ट यहाँ पे 1000 रुपये का पेमेंट आप करेंगे क्रेडिट कार्ड से, अपने इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद विद इन आपको 72 आवर्स के अंदर आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको 100 रुपये का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। और ये जो कैशबैक रहेगा ये ओनली आपको फर्स्ट टाइम ये इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, बाद में आपको नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और रिवार्ड फंड्स के बारे में। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 6.5% तक का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। तो ये 6.5% तक का वैल्यू बैक कैसे मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पे, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं और HPCL के आउटलेट से अगर आप कोई भी फ्यूल का ट्रांजेक्शन करते हैं और 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं HPCL के आउटलेट पे, तो उस पर आपको 4% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि 100 रुपये स्पेंड करते हैं आप HPCL पे तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये जो कैशबैक मिलेगा ये आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़ का कैशबैक आप ले सकते हैं। यानी कि आप टोटल एक महीने के अंदर आप 5000 रुपये तक का खर्चा करते हैं आप HPCL के आउटलेट पे, तो उस पर आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा 4% के हिसाब से। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का एक फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। आप किसी भी HPCL के आउटलेट से अगर आप फ्यूल लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। लेकिन आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो 4000 से ऊपर का आपको नहीं करना है, 4000 के नीचे का ट्रांजेक्शन पे ही आपको ये 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने आप 100 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि फ्यूल पे आप 10,000 रुपये तक का अगर खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। बट आपका जो सिंगल ट्रांजेक्शन है वो 4000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये 1% का जो फ्यूल सरचार्ज मिलता है वो आपको वेवर नहीं मिलेगा। तो वेवर लेने के लिए आप 4000 तक का ही आपको फ्यूल पे स्पेंड करना है।
तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। टोटल आपको 4% का यहाँ पे वैल्यू बैक आपको मिल जाती है, यानी कि 4% का कैशबैक यहाँ पे मिल जाता है, प्लस आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। टोटल आपको 5% तक का यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा 1.5% तक का एडिशनल कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाता है। जब आपको क्या करना है, HP ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके थ्रू कोई भी आप 100 रुपये की पेमेंट HPCL के आउटलेट पे आप करते हैं तो आपको 1.5% तक की वैल्यू बैक यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि ये जो वैल्यू बैक मिलेगी ये आपको लॉयल्टी पॉइंट के अंदर मिलेगी। ये आपके HP पे ऐप होगा, उसके अंदर ये लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप HP पे ऐप के थ्रू आप यूज करते हैं तो आप हर 100 रुपये पे आपको एडिशनल 6 लॉयल्टी पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन इस पे भी कैप है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने में आप 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। यानी कि इस पे भी आप 5,000 रुपये तक का अगर खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5% का एडिशनल यहाँ पे सेविंग आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6.5% तक की सेविंग यहाँ पे मिल जाती है। 4% की आप अपने क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट यूज करते हैं HPCL के आउटलेट पे तो उस पर आपको 4% का मिलेगा। 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। एडिशनल आप HP पे ऐप के थ्रू करते हैं तो 1.5% एडिशनल आपको यहाँ पे सेविंग और मिलेगी। टोटल आपको 6.5% तक की सेविंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्रेडिट कार्ड से 6.5% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 5% तक का बैक और भी मिल जाता है। ये एज ए रिवॉर्ड पॉइंट्स के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। जब इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप 100 रुपये की पेमेंट करते हैं, आप चाहे मोबाइल बिल पेमेंट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोई भी खर्चा करते हैं, तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। हालांकि ये जो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इन कैटेगरी पे मिलता है, इन पे भी एक कैप रहेगी। पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आप हर महीने अगर 2000 रुपये स्पेंड करते हैं इन कैटेगरी पे तो आपको यहाँ पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट हिसाब से आपको 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो आप 2000 तक का अगर ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे ही आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। चाहे आप 100 रुपये का ट्रांजेक्शन UPI का पेमेंट करते हैं या फिर आप रिटेल कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और ये जो UPI का पेमेंट है ये आप किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके आप UPI का ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। यानी कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाली है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप रेंट पेमेंट करते हैं या वॉलेट लोड का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। आप 24 घंटे 7 दिन इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसमें आपको रोड साइड रिपेयर का बेनिफिट मिल जाता है, गाड़ी टोइंग का बेनिफिट मिल जाता है, या फिर आपको टैक्सी या फिर होटल में जाना है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी कार में फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी कार का गेट लॉक हो गया या फिर आपकी गाड़ी की की है वो लॉस्ट हो गई तो ये बेनिफिट वगैरह आपको रोड साइड असिस्टेंट के थ्रू मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ आपको रोड साइड असिस्टेंट के अंदर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप मूवी का टिकट बुक करते हैं, बुक माई शो या फिर आइनॉक्स से बुक करते हैं तो आपको 25% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट रहेगा अप टू 100 रुपीज़ तक का पर ट्रांजेक्शन पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 2 मूवी टिकट बुक करना होगा तभी आपको ये 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और इस ऑफर को आप महीने में 2 बार इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री 1 साल में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आपको मिल जाता है। पर क्वार्टर में आप 1 लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन जिस भी क्वार्टर में आप लाउंज का बेनिफिट लेते हैं उसके प्रीवियस क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, तभी ये लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि कम से कम आपको 35,000 रुपये स्पेंड करना ही होगा तभी आप लाउंज का बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज आपको कोई भी लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ICICI बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे कोई भी आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर है, वो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है।
पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपए का यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये रुपए वेरिएंट के अंदर कार्ड मिलता है, तो रुपए की तरफ से 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे कॉन्शियस सर्विस का बेनिफिट मिलता है, ये भी 24/7 कॉन्शियस सर्विस का बेनिफिट मिलता है, और ये भी रुपए की तरफ से ऑफर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसमें आपको कोई भी गिफ्ट या फिर फ्लावर डिलीवरी मंगवाना है, रेस्टोरेंट बुक करना है, कार रेंट पे चाहिए, ये तमाम तरीके का आपको ये कॉन्शियस सर्विस के थ्रू बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप घर बैठे ही बुकिंग करा सकते हैं, और स्क्रीन पे आपको ये नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल करके आप ये तमाम तरीके की यहाँ पे सर्विस देख रहे हैं, ये आप घर बैठे ही इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 1500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का होता है तो उसको आप EMI में बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और रुपए नेटवर्क के साथ ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो रुपए की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर इस क्रेडिट कार्ड पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने ज्वाइनिंग फीस आपको बताई दी, आपको 500 प्लस 18% का GST लगेगा। टोटल आपको 590 रुपीज़ का ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना होगा, लेकिन इसके बदले में आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में मिल जाता है। वही इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें, जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का GST रहेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए का अगर आप खर्चा कर लेते हैं, तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा, इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो वेवर ऑफ करने की कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी एड ऑन कार्ड की यहाँ पे फैसिलिटी लेते हैं, तो पर कार्ड आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे चार्जेस देना होगा, प्लस 18% का GST भी देना होगा। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम फ्री उन्हीं कस्टमर को मिलता है जिनके पास पहले से कोई भी प्रीमियम कार्ड है, तो वो इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री में ले सकते हैं, या फिर बैंक की तरफ से उनको ऑफर भी मिल जाता है, या फिर बैंक के अंदर आपका प्रीमियम अकाउंट वगैरह है तो भी ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। अदरवाइज बाकी कस्टमर को इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग और रिन्यूअल चार्जेस देना ही होता है। और इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेक्स करेंसी चार्जेस की बारे में बात करें, तो कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस रेट मिलता है, वो ICICI बैंक की तरफ से 48 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में आपको 18 डेज मिलेगा, उस पीरियड में आपको इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट आपको करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये 18 डेज के अंदर ही इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होगा। अगर आप 18 डेज के अंदर नहीं कर पाते हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगाया जाता है। जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर ये चार्जेस लगाया जाएगा। अगर 100 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, लेकिन 100 रुपये से लेके अगर 500 रुपये तक का होता है तो आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 501 से लेके 5000 के बीच है तो आपको 500 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 501 से लेके 10,000 तक का लेट होता है तो उसमें आपको 750 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 10,001 से लेके 25,000 रुपये तक का अगर लेट होता है तो आपको 900 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 25,001 से लेके 50,000 रुपये तक का अगर लेट होता है तो आपको 1,000 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर आप 50,000 से ऊपर का अगर लेट पेमेंट होता है तो आपको 1200 प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। यानी कि इनमें से कोई भी आपके चार्जेस लगता है तो उस पर 18% का GST अलग से चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो लेट होता है इस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी बैलेंस आप ड्यू रखते हैं तो 3.5% मंथली चार्जेस लगाई जाएगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी बिल अगर ड्यू रहता है तो उस पर ये लेट पेमेंट चार्जेस प्लस 18% का GST लगाया जाएगा, साथ में ये इंटरेस्ट और 18% का GST लगाया जाएगा। यानी कि आपको एक तरह से डबल चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेट पेमेंट कौन सा है और चार्ज कौन सा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है ताकि आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगे। इसके अलावा कैश एडवांस चार्ज की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो जितनी भी वैल्यू आप विड्रॉल करते हैं उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे अगर वो 2.5% की कैलकुलेशन में अगर नहीं आता है तो कम से कम 500 रुपये तो आपके लगने वाला ही है, प्लस 18% का GST भी लगेगा। तो 590 रुपये का कम से कम ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे होगा ही होगा।
अगर आप 100 रुपये भी इस क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल करते हैं तो उस पर टोटल चार्ज आपको 590 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप ज़्यादा लिमिट को विड्रॉल करते हैं तो फिर आपको 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इस पे 18% का GST भी होगा। ये तो ओनली ट्रांजेक्शन चार्ज ही रहेगा, इस पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा तो इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 3.5% के हिसाब से चार्ज यहाँ पे मंथली चार्ज लगने वाला है, जो आपके पर डे के हिसाब से क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। यानी कि जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल इस क्रेडिट कार्ड से किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, और इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलता है कैश विड्रॉल में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने विड्रॉल कर भी लिया है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रीपेमेंट कर देना है, नहीं तो ये डेली के हिसाब से आपको 3.5% के हिसाब से चार्ज यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की गलती आपके क्रेडिट कार्ड पे कभी नहीं होनी चाहिए। खैर इमरजेंसी की बात अलग है, और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स जितने भी मिलते हैं इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तब आपको 99 + 18% का GST आपको देना होगा। तो रिवार्ड पॉइंट जब भी ज़्यादा होए तब भी आपको रिडीम करना है, वरना आपको 99 रुपीज़ + 18% का GST यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं ICICI HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को वैसे तो सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं, लेकिन जो भी कार्ड लेते हैं उनकी एज 21 से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, और उनका सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर का यहाँ पे होना चाहिए, और एक स्टेबल इनकम भी होनी चाहिए। चाहे आपकी मंथली इनकम 30,000 है तो भी आपकी एक मंथली स्टेबल इनकम होनी चाहिए, या फिर आपके पास ICICI बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं, या फिर ICICI बैंक में आपका कोई भी अकाउंट है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसमें आपको विदाउट KYC के और विदाउट इनकम के आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आपकी अकाउंट के साथ में आपकी KYC ऑलरेडी रहेगी, तो आपको विदाउट KYC और विदाउट इनकम भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो अगर अकाउंट है तो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर आपके पास पहले से ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप प्रेस अप्लाई करते हैं तो ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर HPCL का ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मेरा ओपिनियन बताऊं तो आपके घर के नियर बाई में या फिर ऑफिस के नियर बाई में अगर HPCL का आउटलेट है तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास HPCL का कोई भी आपके नियर बाई में नहीं है कोई भी आउटलेट, फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए किसी काम का नहीं है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले तो भी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो बस यही था HPCL ICICI बैंक सुपर सेवर रुपये क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।